हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं 26 साल का हूँ। मैं दिल्ली की एक नामी एडवर्टाइजिंग फर्म में जूनियर मैनेजर हूँ। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, इसलिए आंखों में बड़े सपने और हाथों में हमेशा काम की फाइलें। मेरी बॉस मिसेस अवनी मल्होत्रा, वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही काम में सख्त। ऑफिस में सब लोग उनके नाम से कांपते थे। उस दिन एक बहुत ज़रूरी टेंडर फाइल पर उनके साइन होने थे। सुबह के 7:30 बज रहे थे। मुझे पता चला कि मैम ऑफिस के गेस्ट हाउस वाले हिस्से में रुकी हुई है, क्योंकि देर रात तक मीटिंग चली थी। मैंने सोचा जल्दी साइन लेकर निकल जाऊंगा, मैम खुश हो जाएगी। जैसे ही मैं कैबिन के पास पहुंचा, वहाँ कोई नहीं था। कैबिन से लगे पर्सनल रेस्टिंग रूम का दरवाज़ा आधा खुला था। मुझे लगा शायद वो अंदर काम कर रही होगी। मैम, मैं आर्यन, मैंने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुबह की जल्दी में मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं बिना सोचे समझे उस तरफ बढ़ा ही था कि तभी अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला। मेरा गला सूख गया और पैर ज़मीन से चिपक गए। मुझे क्या पता था कि अगले ही पल मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सामने अवनी मैम थी। वो अभी अभी नहाकर बाहर आई थी और उनके बाल पूरी तरह से गीले थे। उन्होंने सिर्फ एक बाथरोब पहना हुआ था। उस वक्त उनके चेहरे पर बोस वाली कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल ही अलग और कशिश देने वाले रूप में लग रही थी। उन्हें इस हाल में देखकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में डर और हैरानी का मिला जुला भाव आया। तुम यहाँ? उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं चाह कर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में दबा लिया हो। घबराहट के मारे मेरे हाथ से फाइल नीचे गिर गई और सारे पन्ने बिखर गए। आई एम सॉरी मैम, मुझे लगा आप। मैं हकलाते हुए पीछे पलटा और बदहवास होकर वहाँ से भागा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली तूफान तो अभी आना बाकी था। मैं अपनी डेस्क पर बैठा काँप रहा था। आधे घंटे बाद चपरासी आया और बोला, आर्यन सर, मैम ने आपको अभी के अभी अपने कैबिन में बुलाया है। मेरी रूह अंदर तक कांप गई थी। मुझे लगा आज मेरी नौकरी पक्का जाएगी और जेल होगी वो अलग। जैसे तैसे मैं उनके कैबिन में दाखिल हुआ। अवनी मैम अपनी इनफॉर्मल साड़ी में थी, बाल बांधे हुए थी। वो खिड़की की तरफ पीट करके खड़ी थी। दरवाज़ा बंद करो आर्यन, उन्होंने बिना मुड़े कहा। मैंने कांपते हाथों से कुंडी लगा दी। जो तुमने देखा उसे भूलने की कीमत क्या लोगे? उन्होंने अचानक मुड़कर मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं सन्न रह गया। मैम, मैं कुछ नहीं समझा, मैं तो बस साइन लेने आया था। झूठ मत बोलो आर्यन, वो चिल्लाई। तुम जानते हो कि अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी इमेज का क्या होगा? लोग कहेंगे कि अवनी मल्होत्रा अपने जूनियर के साथ। वो रुक गई। उनकी आंखों में पहली बार मैंने आंसू देखे। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? उन्होंने दोबारा पूछा। इस बार आवाज़ धीमी थी। मैम, टेंडर की फाइल ज़रूरी थी, मुझे नहीं पता था आप वहाँ। वो मेरे करीब आई, इतनी करीब कि मुझे उनकी परफ्यूम की खुशबू आने लगी। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा और फुसफुसाते हुए बोली, उस फाइल से ज़्यादा ज़रूरी अब ये है कि तुम मेरा एक राज अपने पास रखो। सस्पेंस गहरा रहा था। मुझे लगा वो मुझे धमका रही है, पर तभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। आर्यन, मेरी शादी एक समझौता है। मेरे पति मुझे मारते हैं। आज सुबह भी वो निशान जो तुमने शायद पानी के नीचे नहीं देखे, वो मेरे जख्म थे। यह सुनते ही मैं सुन्न रह गया। जो औरत पूरे ऑफिस पर राज करती है, वो अंदर से इतनी टूटी हुई होगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक अवनी मैम के सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई। उस पल मैं भूल गया कि वो मेरी बॉस है। एक इंसान होने के नाते मैंने उन्हें सहारा देने के लिए अपनी बाहों में कस लिया। उनका सुबकनाप धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उनके करीब होने का एहसास मुझे साफ महसूस हो रहा था। रोते रोते उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उनकी गहरी आंखें आंसू से भीगी हुई थी। उस बंद कैबिन के सन्नाटे में अब दर्द से ज़्यादा एक अजीब सी कशिश और गर्माहट घुल गई थी। उन्होंने कांपते हाथों से मेरे चेहरे को छुआ और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे इस दर्द से कुछ पल के लिए आज़ाद कर दो आर्यन। आज मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। मेरी धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, उन्होंने मुझे अपने बेहद करीब खींच लिया। उस दिन उस कैबिन के बंद दरवाजे के पीछे उन्होंने मुझे अपने आंसुओं और झूठी बेबसी के ऐसे मायाजाल में उलझा लिया कि मैं बॉस और एम्प्लॉय के बीच का सारा फ़र्क भूल गया। मैं उनके जज्बातों के मायाजाल में ऐसा फंसा कि हमारे बीच की वो दूरियां भी मिट गई जिससे शायद कभी पार नहीं होना चाहिए था। जब मैं कैबिन से बाहर निकला तो मुझे लग रहा था जैसे अवनी मैम अब सिर्फ मेरी बॉस नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन मेरे इस वहम को टूटने में सिर्फ 24 घंटे लगे। अगले दिन मुझे फिर से उनके कैबिन में बुलाया गया। मैं एक अलग ही खुशी और उम्मीद के साथ अंदर गया, यह सोचकर कि वो शायद कल रात के बारे में बात करेगी। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। अवनी मैम अपनी कुर्सी पर उसी पुरानी सख्त बोस वाली अकड़ के साथ बैठी थी। उनके चेहरे पर कोई प्यार या दर्द नहीं, बल्कि एक शैतानी मुस्कान थी।
उन्होंने अपना लैपटॉप मेरी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर जो चल रहा था उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो कल वाले बाथरूम और कैबिन का फुटेज था जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड था जो हमारे बीच हुआ था। वो अपनी कुर्सी से उठी और मेरे पास आकर धीरे से बोली, ये तुम्हारी बर्बादी का टिकट है आर्यन। मेरी कंपनी में करोड़ों का घपला हुआ है और मुझे उस फाइल पर तुम्हारे साइन चाहिए थे। अब तुम चुपचाप वो सारे टेंडर पास करोगे, वरना ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को और पुलिस को जाएगा। ये बताकर कि तुमने मेरे कैबिन में मेरे साथ बदतमीजी और मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की। उस पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया कि कल रात उनके वो आंसू, वो दर्द और वो मेरी बाहों में आना कोई प्यार नहीं था। वो सिर्फ एक जाल था और मैं एक मासूम मछली की तरह उसमें फंस चुका था। खूबसूरती के पीछे छिपा इतना खौफनाक चेहरा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।